हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम देख रहे हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 4 का क्वेश्चन पेपर। और ये कर्नाटक का पेपर है। और ये जो एग्जाम हुई थी ये हुई थी 1/7/2022 को। ये वहाँ के कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं एमपी लाइब्रेरियन के लिए और राजस्थान के एग्जाम के लिए, इसी के साथ आपके महाराष्ट्र सेट और आपकी कश्मीर सेट के लिए जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ। यूनेस्को जो है वो किसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड स्टेट की, यूनाइटेड नेशन की या यूएफ की? तो ये है आपकी यूनाइटेड नेशन की। ये हमारा आंसर होगा। एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरीज एंड बुक लवर हेल्ड एट और ग्रू इन, कहाँ पे हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? तो जुलाई 1926 में हुई थी, जून 1926 में हुई थी, जुलाई 1927 में हुई थी या नन ऑफ अबोव? तो हमारा जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो है ए, जुलाई 1926। हमारा अगला प्रश्न है, आइसलिक वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द इंडियन प्रोटोटाइप फॉर डैश एंड डैश। आयटलिस एंड एसएलए, एस्लिक एंड आयटलिस, आईएलए एंड एसएलए, एस्लिप एंड एसएलए। तो हमारा आंसर होगा ये किस तरह से स्थापित हुआ था इंडिया में? तो ये स्थापित हुआ था एस्लिप और एसएलए की तरह, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? ग्रंथालय विज्ञान का जो द्वितीय सूत्र है उसके बारे में क्या सही है? सेकंड लॉ implies books are for use of all, books for all. Every reader has equal right to get the book of his interest. That every book should get its reader. अब हमें बताना है कि सेकंड लॉ के बारे में क्या-क्या बातें जो हैं वो सही हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन फोर्थ वन हमारा सही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, सी वाला। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से क्या सही है? द होल फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज द डोमेन ऑफ द 5 law of library science. The domain of library science is 5 fundamental categories. 5 objective of UNESCO is domain of library science. ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये फिर से आ सकता है और हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि हम लाइब्रेरी साइंस का डोमेन किसे मानते हैं। तो हम उन्हें मानते हैं जो ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं उन्हें माना जाता है। तो हमारा आंसर होगा बी, ओनली वन। फिर है, द टर्म लाइब्रेरी इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लीबर। ठीक है, अभी आपसे ये पूछा गया था, त्रिपुरा लाइब्रेरियन वाले में ये प्रश्न आया था कि लीबर वाला, लीबर की स्पेलिंग वहां गलत दी हुई थी। तो नन ऑफ अबोव उसका आंसर था। फिर हमें जो ये इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे उस टर्म को दिया है, ये लैटिन का टर्म है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो बुक शॉप होता है, पब्लिशर होता है, बुक होता है, बुक एंड बुक शॉप होता है। तो इसका मतलब होता है अर्थ हमारा ये पुस्तक, बुक। क्वेश्चन नंबर 7, डैश वाज स्टार्टिंग इन गिविंग अ कंक्रीट शेप टू लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में लाइब्रेरी मूवमेंट को अगर हम देखें तो एक व्यवस्थित शेप देना मतलब आगे बढ़ाया है, किसने बढ़ाया है? तो हमारे ऑप्शन है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय और यही हमारे उत्तर भी हैं। फिर डब्ल्यू ए बॉर्डन भी है ऑप्शन में, टीके वॉल्किन है और एम दत्त है, लेकिन हमारा उत्तर था सयाजीराव गायकवाड़। अबे when did Kerala Library Association adopt the name Kerala ग्रंथशाला संगम? केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि केरला ग्रंथ संगम उन्होंने कब अपनाया? जैसे बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम बदल के भी बदला था। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए
कि ये प्रश्न आए कि बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम बदल के क्या किया गया था, तो वो अभी क्या है? ये है 1954, 1956, 1945, 1946। तो हमारा इसमें से आंसर हो जाएगा 56। कब बदला था? 56 में। Who did prepare a draft of Model Public Library Act in India? भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के लिए ड्राफ्ट किसने बनाया था? तो ये ड्राफ्ट बनाया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस ड्राफ्ट को किस प्लेस पर और किस ईयर में दिया गया था? Every Indian publisher will send free of cost one copy of each of publication to किसे भेजना है? नेशनल लाइब्रेरी, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और गोवा स्टेट लाइब्रेरी। तो नहीं, क्योंकि एक है, ये दोनों नहीं है। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी, RRLF और ये भी नहीं होगा। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता, आंध्र, ये भी नहीं होगा। एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे, नेशनल लाइब्रेरी, कोनिमारा पब्लिक लाइब्रेरी। तो डी हमारा सही हो जाएगा। ड्यूरिंग द थर्ड प्लान Dash appointed the working group on libraries in June 1964. 1964 में 1964 जून में लाइब्रेरी के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, अगली बार प्रश्न यहाँ आएगा, आपसे पूछा जाता है RRLF कौन से प्लान में बना है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ये पेपर ध्यान से सुन रहे हैं तो ये जो सारे क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बताती जा रही हूँ, आप इनको रिवाइज करते जाइए। इन्फ्लिपनेट कौन से 7 ईयर प्लान में बना है? ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज कौन से प्लान में बना है? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है थर्ड प्लान में। ये प्रश्न भी आ सकता है। एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, कोठारी कमीशन, तो ये 1964 वाला जो कमेटी थी हमारी, ये प्लानिंग कमीशन की थी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से क्या सही तरीके से नहीं है? तो कर्नाटक का 1965 था, हरियाणा का 79 नहीं है, मणिपुर का 88 है, वेस्ट बंगाल का 79 है। हमारा जो है बी वाला सही नहीं मिला हुआ है, क्योंकि हरियाणा का कब आया था? 1989 में। Farmington Plan was voluntary agreement between 60 research libraries of, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक केवल आपसे फार्मिंगटन प्लान पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है। अब पूछा गया है कि ये वॉलेंट्री एग्रीमेंट था बिटवीन 60 लाइब्रेरीज। तो आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, संख्या पूछी जा सकती है, और ये क्वेश्चन भी एज इट इज आ सकता है। तो ये आपका था यूएसए का। अब है द ओड आउट वन, हमें एक विषय ज्ञात करना है। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी एकेडमिक हो गई, पब्लिक और नेशनल एक ही कैटेगरी की हो गई, ये स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड स्कूल। अब लेकिन इस कैटेगरी में आप देखो, ये भी एकेडमिक है, ये भी एकेडमिक है, ये भी एकेडमिक है, तो अलग कौन है? पब्लिक। बी हमारा आंसर जाएगा। द स्टेट लाइब्रेरी ऑफ जर्मनी वॉज एस्टेब्लिश्ड, जो जर्मनी की स्टेट लाइब्रेरी है वो स्टेब्लिश हुई थी हैग में, पेरू में, हैम्बर्ग में या बर्लिन में? तो ये हुई थी आपकी बर्लिन में। अच्छा क्वेश्चन है। द थ्री टायर ऑफ अथॉरिटी और मैनेजमेंट के 3 लेवल पूछे हैं सिंपली। मैनेजमेंट के जो हम 3 लेवल करते हैं वो कौन से हैं? टॉप, मिडिल, लोअर, टॉप, हायर, मिडिल, हायर, टॉप, लोअर, हायर, मिडिल, टॉप। तो ये होंगे हमारे टॉप, मिडिल और लोअर। ये हमारा अगला प्रश्न है। हु कॉइन्ड द टर्म पोस्ट कॉप? पोस्ट कॉप जो टर्म है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, ये किसने दिया है? हेनरी ब्राउन ने, लूथर गुलिक एल उर्बिक ने, टीम पेरिस ने, डैनियल गोलमैन ने। ये दिया है गुलिक एंड उर्बिक ने। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बेस्ड अपॉन मैस्लो का जो थ्योरी है मोटिवेशन का, वो किस पे बेस्ड है? तो ये है हमारा हायरार्की ऑफ नीड्स पे। Who was the first person to formally study the term bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी जो क्या कहते हैं इसे? पिताशाही। हेनरी फेयोल, मैक्रोवर, मैक्स वेबर और अब्राहम मैस्लो। तो ब्यूरोक्रेसी के फादर ही माने जाते हैं मैक्स वेबर।
फिर है स्प्रेड द क्रॉप, एम्फसाइज ऑन। स्प्रेड द क्रॉप है इस पे जोर देता है, टीम वर्क पे, ग्रुप डायनामिक पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे या रिक्रूटमेंट पे। तो ये देता है आपका टीम वर्क पे। फिर है द ऑथर ऑफ द फेमस बुक क्लासिफिकेशन कोलन थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल, किसने लिखी है? रंगनाथन जी की तो नहीं है कि ये है आपकी इसी रिचर्डसन, और नेक्स्ट क्वेश्चन रिचर्डसन जी की। What does the UDC stand for? UDC का क्या फुल फॉर्म है, हमसे ये पूछा है। तो यूडीसी हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम है और इसका फुल फॉर्म है आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। सॉरी, द कोलन क्लासिफिकेशन वाज इनिशियली यूज्ड इन, कोलन क्लासिफिकेशन जो थी जब बनाई गई थी रंगनाथन जी द्वारा, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था इनिशियल में? नेशनल लाइब्रेरी में, मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या केरला यूनिवर्सिटी में। तो चूंकि रंगनाथ ने बनाई थी और वो मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन में ही लाइब्रेरियन थे, तो वहां किया गया था। कोलन क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन वर्क इज कैरिड आउट इन 3 लेवल्स, 3 लेवल पे किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द प्रोसेस, इनमें से क्या एक उस लेवल में नहीं आता है? ट्रांसवर्स प्लान, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशनल प्लान। तो हमारा आइडिया है, वर्बल है, नोटेशनल है, ये नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। द मेन क्लास 300 इन डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डील विद, जो मेन क्लास 300 है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में, वो किससे संबंधित है? रिलीजन से, लैंग्वेज से, सोशल साइंस से, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी से। तो ये है आपकी सोशल साइंस से जो 300 है। फेशियल एक्सप्रेशन कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारे मौखिक व्यवहार होता है, तो किसी से बातचीत कर रहे हैं रिटर्न में, वर्बली बोल के, ये हो गया वर्बल। लेकिन हम कल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, आंखें बंद कर ले रहे हैं, या एक तरफ दूसरी तरफ फेस कर ले रहे हैं, ये जो फेस की एक्सप्रेशन होते हैं, ये हमारा आता है नॉन वर्बल में। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल इज रिगार्डेड एज द स्पीकर सेंटर्ड मॉडल? देखो, इस मॉडल को स्पीकर सेंटर्ड मॉडल कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अरस्तु का मॉडल, बर्लो का मॉडल, शेनन एंड वीवर का मॉडल या सेक्राम का? तो जो अरस्तु का मॉडल था लीनियर, उसे कहा जाता था स्पीकर सेंटर्ड मॉडल। रॉ डेटा मीन्स, रॉ डेटा क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा, अनप्रोसेस्ड डेटा, कुक्ड डेटा, बिग डेटा। तो ये होता है अनप्रोसेस्ड, क्योंकि जब प्रोसेस हो जाएगा वो तो इंफॉर्मेशन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बिग डेटा? इनमें से क्या जो है एक उदाहरण नहीं है बिग डेटा का? डेटा जनरेटेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डेटा जनरेटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज, डेटा कलेक्टेड फॉर अ रिसर्च पेपर, डेटा जनरेटेड बाय एविएशन कंपनी। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। हमारा अगला प्रश्न है, नॉलेज दैट हैज बीन गेन्ड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव से, हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों से जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट नॉलेज, इम्प्लिसिट नॉलेज, टैसिट नॉलेज या नन ऑफ द अबव? तो उसे हम कहते हैं टैसिट नॉलेज। पर्सनल असिस्टेंट, assistants provide to library users seeking information is known as, जब हम किसी को पर्सनल असिस्टेंट देते हैं, है ना, उसकी हेल्प करते हैं लाइब्रेरी में सूचना खोजने में, तो वो कहलाती है यूजर सर्विस, रेफरेंस सर्विस, रेफरल सर्विस या डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। तो वो कहलाती है आपकी रेफरेंस सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, बिंग, ask.com। तो क्रोम आपका नहीं है सर्च इंजन, वो ब्राउजर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? क्या एक प्राथमिक सूचना के स्रोत नहीं है? थीसिस, गवर्नमेंट रिपोर्ट, लेटर, बायोग्राफी। तो बायोग्राफी नहीं होती है। An alerting service provide to individual users, एक अलर्टिंग सर्विस जो हम किसी व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति इंडिविजुअल यूजर को दे रहे हैं, मेनली स्पेशलिस्ट।
which is restricted to the area of interest of the user concerned is called, जो उस यूजर के एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर केंद्रित हो उसे हम क्या कहेंगे? केस, एसटीआई, डीडीएस या रेफरेंस? तो इसे हम कहेंगे एसटीआई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोग्राफिकल रेफरेंस सोर्स? इनमें से क्या एक भौगोलिक संदर्भ स्रोत नहीं है? मैप है, ग्लोब है, एटलस भी होता है लेकिन डेजर्टेशन नहीं होता है, तो डी हमारा आंसर होगा। आईएनबी इज एन एग्जांपल ऑफ, आईएनबी किसका एग्जांपल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या बोथ? तो ये हो गया हमारा टर्शियरी। Which one of the following is not an example of non-documentary source of information? वैसे ये सेकेंडरी होना चाहिए पर आंसर की ने इसको टर्शियरी माना है, इसका आंसर होगा सेकेंडरी। Which one of the following is not an example of non-documentary source of information? Organization, human, इंटरनेट और न्यूज़पेपर। ठीक है, हम नॉन डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट में आ जाता है, तो ये हमारा आंसर होगा। सब्जेक्ट गेटवे मीन्स, सब्जेक्ट गेटवे का क्या मतलब होता है? वेबसाइट ऑफ अ लाइब्रेरी, डेटाबेस ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वेबसाइट ऑफ बुक पब्लिशर, लाइब्रेरी ब्लॉग। सब्जेक्ट गेटवे होते हैं एक इंटरनेट पे रिसोर्सेज पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का डेटाबेस बना हुआ। डोज का फुल फॉर्म बताना है, तो डोज का फुल फॉर्म है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, सी हमारा आंसर हो जाएगा। द 15th एडिशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ना कंसिस्ट ऑफ, जो 15वां एडिशन था संस्करण, उसमें कितने भाग थे? 30 वॉल्यूम, 35 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम या 32 वॉल्यूम? तो उसमें थे हमारे 32 वॉल्यूम्स। Which of the follow is not one of the component of ALICE मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर? देखिए बार बार कह रही हूँ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल पढ़िए, यहाँ से एक आध प्रश्न आता ही है। तो क्या जो है स्टेप नहीं है, हमें नॉट पे भी ध्यान देना है। एंडिंग, चैनिंग, यूजिंग, मॉनिटरिंग, तो यूजिंग नहीं है। द रेफरेंस इंटरव्यू इज मोर देन एन आर्ट देन साइंस, वो कला ज्यादा है विज्ञान से। It is an ever-changing practice that requires responsiveness to the context rather than the application of predetermined set of skills. रेफरेंस इंटरव्यू की जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? तो ये दी है कैसल एंड हरमत ने, एस आर रंगनाथन ने, पॉलोट्ले तो हैंडल ऑफ ऑल्टन ने, ब्रूक और बेल्किन ने। तो ये दी है कैसल एंड हरमत ने। अच्छी है, क्वेश्चन आ सकता है। कैपिरा इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये किसका प्रोडक्ट है? एले का, स्केयर का, ओसीएलसी का या थॉमसन राउटर का? तो ये है आपका ओसीएलसी का। मेंजल कैटेगरीज यूजर्स स्टडीज इनटू, मेंजल ने जो यूजर की कैटेगरीज बताई थी, देखिए रंगनाथन जी ने कितनी बताई थी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मेंजल ने कितनी बताई थी? मेंजल ने बताई थी 3। DARE, an international referral center for scholarly communication, scholarly information is stand for। DARE का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो DARE का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड रिव्यू ऑफ इफेक्ट। इन ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम, अच्छा ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम किसने दिया था? नीना ए ब्राउनिंग ने। बोरोवर्स टिकट्स आर मेड ऑफ, जो बोरोवर टिकट होती है वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी मैनी टफ पेपर से, मैनिला या टफ पेपर से। फिर है ISO TR 11219:2012 relates to the library building but especially to, लाइब्रेरी बिल्डिंग से रिलेटेड है ये जो हमारा स्टैंडर्ड है, लेकिन स्पेशली किसके लिए है? एकेडमिक एंड पब्लिक लाइब्रेरी ओनली, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी? तो ये है आपका एकेडमिक और पब्लिक लाइब्रेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेशन? इनमें से क्या एक मेथड नहीं है फाइनेंशियल एस्टिमेशन की? पर कैपिटा, प्रोपोर्शनेट, जीरो और फॉर्मूला? जीरो बेस्ड होती है, जीरो नहीं होती है।
केवल यहाँ जीरो मेथड लिखा है, जीरो बेस्ड बजटिंग मेथड लिखा हुआ होता तो हम उसे मानते हैं। फिर है द इफ्ला कोर प्रोग्राम ऑन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। तो इफ्ला का प्रोग्राम है पीएसी, पीएसी का फुल फॉर्म है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 1986 में। Which one of the following is not an element among the 4P in marketing mix? देखिए 4P थे पहले, फिर 3P और ऐड किए, 7 हो गए। अब ये कह रहा है कि जो 4P है मार्केटिंग मिक्स के, उनमें से क्या नहीं है? तो प्राइस है, प्रमोशन है, प्रोडक्ट है, लेकिन प्लेस नहीं है इसमें। एक्चुअली प्लेस है, ये पेलेस लिखा है। ये देखिए, ये ना पैलेस लिखा है, वो प्लेस। परफॉर्मेंस बजटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए 1949। अब आपसे ये कि परफॉर्मेंस बजट पूछा जाए पहली बार कब आया था, तो 1949 में कहाँ किया गया था, तो यूएसए में किया गया था। अब ये है कि किसने किया था, अंडर कमीशन में, हूवर कमीशन में, तो इसे किया था हूवर कमीशन में। फिर थ्योरी Z is HRM theory of motivation, also referred to as जो थ्योरी X और Y है हमारी, है ना, उसी के साथ थ्योरी Z भी आती है। देखो तीन थ्योरी, थ्योरी X Y एक समथिंग है, और थ्योरी Z। तो थ्योरी Z जो है वो किस उसमें यूज करते हैं, मतलब कहाँ से आई, किस मैनेजमेंट स्टाइल से? तो ये आई है आपकी जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल से। Who coined the letter in the I school movement? Who joined, है ना, किसने ज्वाइन किया था आई स्कूल मूवमेंट? वॉन ब्रेन ने, रिचर्ड लाइटल ने, टॉनी कार्बो ने, या रिचर्ड बर्ड ने? ये किया था रिचर्ड बर्ड ने। चूज द करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरी कमिटी 1957। अब लाइब्रेरी कमिटी 1957 में क्या था, उसके अकॉर्डिंग हमें सही का चयन करना है। एक्विजिशन सेक्शन में एक व्यक्ति पे 3000 वॉल्यूम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट सेक्शन पे एक व्यक्ति पे 1000 प्रिपेयर्ड एंट्री होनी चाहिए एक साल में। टेक्निकल सेक्शन में एक व्यक्ति होना चाहिए 2000 वॉल्यूम पर ऐड किए जाना चाहिए। रेफरेंस सेक्शन पे एक व्यक्ति होना चाहिए 50 रीडर्स पर। तो यहाँ जो है ये 6000 वॉल्यूम है, 3000 नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है NPAC रिपोर्ट। NPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्विजिशन एंड कैटलॉगिंग। फिर है हमारा क्वेश्चन SPC स्टैंड फॉर। SPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SPC का फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये हमारा आंसर है भारत में। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर मैरीन साइंस, ये जो मैरीन साइंस वाला है ये कहाँ पे है? क्योंकि आज ही हमने क्वेश्चन पेपर किया था, उसमें ये बहुत सारे थे। आपका लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ग्लास एंड सिरेमिक वाला है, फूड है, ड्रग फार्मा वाला है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कौन सा कहाँ आता है। तो आपका जो ये है मैरीन वाला, ये कहाँ आता है? ये गोवा में आता है। एंथ्रोपोडेमिक बिब्लियोपैडी इज प्रैक्टिस ऑफ बाइंडिंग बुक इन द स्किन ऑफ। ये एक तरह की प्रैक्टिस थी बहुत एंशियंट टाइम में कि ह्यूमन स्किन से बुक को बाइंड किया जाता था, उस प्रैक्टिस का ये नाम है। इंटरलाइब्रेरी लोन डिफाइंड बाय, इंटरलाइब्रेरी लोन का हमें स्टैंडर्ड बताना है। तो इंटरलाइब्रेरी लोन का स्टैंडर्ड होता है आपका ISO 10 160 10 161। ये एलन हेलन ई हैन वॉज एसोसिएटेड। आपने बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल पढ़े हैं, रंगनाथन के हैं, ड्यूरी के हैं, मैककॉल्विन के हैं, मेलविल डीवी के हैं। उन्हीं के साथ एक और हैं आपके हेलन ई हैन, इनके भी आपके बुक सिलेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं, तो ये इससे संबंधित हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, LUX लक्स का मतलब क्या होता है, हमसे ये पूछा है। तो LUX मीन्स है यूनिटी ऑफ मेजरमेंट फॉर लाइट इंटेंसिटी। अच्छा क्वेश्चन है।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जिंग सिस्टम डिटेल ऑफ द लोन आर रिकॉर्डेड ऑन डिस्क और अ टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जिंग सिस्टम, किस चार्जिंग सिस्टम में जो लोन है डिटेल वो रिकॉर्ड की जाती है इसको टेप पर। तो ऑटोमेटिक चार्जिंग सिस्टम, वीडियो चार्जिंग सिस्टम, ऑडियो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑडियो। What are the two major elements of the annual report of the library? तो लाइब्रेरी की एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है तो कौन से दो मेजर एलिमेंट होते हैं? तो एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव, एक होता है स्टैटिस्टिकल पार्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंडिचर नॉर्म फॉर अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एज सजेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के द्वारा जिसे सजेस्ट भी किया गया है। तो 50% सैलरी एंड अलाउंसेस, 10% बुक एंड अदर रीडिंग मटेरियल, 20% बाइंडिंग, 20% मिसलेनियस। तो ये है हमारा 50% ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस। ये है विच स्किन ऑल्सो रेफर्ड एज अ मोरक्को बाइंडिंग या मोरक्को लेदर। ये होती है हमारी गोट स्किन। तो हमारी मोरक्को होती है गोट स्किन। द क्लासिफाइड कैटलॉग इज अ, क्लासिफाइड कैटलॉग क्या होता है? टाइटल कैटलॉग, ऑथर कैटलॉग, सब्जेक्ट कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग। तो ये होता है आपका सब्जेक्ट कैटलॉग। द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट मेटाडेटा, मेटाडेटा के बारे में क्या सही है? इट इज अ डेटा अबाउट डेटा, बिल्कुल सही है, पहले वाला हमारा आंसर हो जाएगा। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटाडेटा। फिर है व्हाट इज कैटलॉग, कैटलॉग क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ बुक ऑफ ऑल टाइप, डिटेल ऑफ अ बुक एंड टूल डिस्प्लेइंग बुक, लिस्ट ऑफ बुक इन अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी। डी हमारा आंसर होगा। फिर है 69 ACR 2, ACR सॉरी ACR का क्या मतलब है? तो ACR है इंडो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। RDA का फुल फॉर्म रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, डी हमारा आंसर होगा। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। Which set of rule is applicable for exchange of file over internet? इंटरनेट पर फाइल एक्सचेंज करने के लिए कौन सा नियम हम कौन सा नियम हम प्रयोग करते हैं? यहाँ इंटरनेट पर फाइल हमें ट्रांसफर करना है तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। व्हाट इज मेजर पर्पस ऑफ DOI सिस्टम, DOI सिस्टम का मेजर पर्पस क्या होता है? तो इसका मेजर पर्पस होता है टू प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजिटाइज रिसोर्सेज। Which among the following is a digital library software used creation of a digital library? Libsys, Greenstone, Alice for Window और Genesis। तो हमारा जो Greenstone और DSpace है ये दोनों आपके डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं। The term hypertext was coined by, तो किसने दिए? टेड नेल्सन ने। नालंदा द डिजिटल लाइब्रेरी इज एन इनिशिएटिव ऑफ, किसका है? NIT कालीकट का। In which part of the HTML metadata is contained? HTML metadata किस में होता है हमारा? तो ये होता है हेड टैग में। इन कैटलॉगिंग द स्क्वायर ब्रैकेट आर यूज, कैटलॉगिंग में हम स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं? ये अभी हमने 2 दिन में क्वेश्चन में देखा था। तो जब हम इंफॉर्मेशन बाहर से लेते हैं तो एनरोल इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड। क्वेश्चन पॉइंट सर्विस कौन देता है? क्वेश्चन पॉइंट सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय, ये दी जाती है ALA और LA के द्वारा। इस आंसर की के अकॉर्डिंग और जो है ऑप्शन आपका डी दे रखा है, पर जो सही आंसर है तो क्वेश्चन पॉइंट सर्विस कौन देता है? तो क्वेश्चन पॉइंट देता है आपका OCLC। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ शायद गलत हो गया है। फिर है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज द फास्टेस्ट फॉर्म, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल किस से सबसे जल्दी होता है? पेन ड्राइव से, CD रोम से, हार्ड डिस्क से या मैग्नेटिक से? तो ये होगा आपका हार्ड डिस्क से। प्रोटोकॉल मीन्स, प्रोटोकॉल क्या होते हैं? तो प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ डिवाइस, सेट ऑफ रूल्स जो कि दो डिवाइसेस को लिंक करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। तो ये थे 80 क्वेश्चन आपके इस पेपर के। अब ये जो है आपके इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में है।
तो काफ़ी रिपिटेटिव ही थे, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन भी है, जो बीच में थे। क्लासिफिकेशन और ये और थोड़े से यूनिक लगे लफ्ज़ और ये, आप इन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए एंड थैंक यू।